हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका दोस्त ही अरफात अली। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी लोग सीए कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर सीए करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने 12 पास आउट कर लिया है, या फिर जो भी अभी स्कूल लाइफ में और इन फ्यूचर चाहते हैं वो सीए करें। तो ये वीडियो जो है आप सभी लोग पूरा एंड तक देखें। ये इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी। तो हम चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब भी कोई मतलब सीए करने की सोचता है स्टार्टिंग में, तो ये आप सभी को पता होगा, आप कुछ लोगों से पता करते हैं, अपने सीनियर्स से, सबसे जो भी सीए कर रहे होते हैं या फिर जिन्होंने भी सीए पास आउट कर लिया होता है, क्या सीए में सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं और क्या पास परसेंटेज इसका रिज़ल्ट रहता है। तो आप सभी ने सुना होगा, जो सभी आपने पूछा होगा कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको पूरे दिन स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, आपको एक कमरे में बंद रह के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मतलब सोशल नेटवर्किंग सब साइड में रखनी पड़ेगी अगर आप सीए करते हैं। तो उसी टाइम पे क्या होता है, मतलब स्टूडेंट उसी टाइम पे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। उसके बाद में फिर ये भी रहता है कि रिजल्ट में इतना परसेंटेज, पास परसेंटेज आता है कि इसमें सब लोग पास भी नहीं होते हैं, इतने लोग सीए को ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग से ही कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, हर जो ह्यूमन बीइंग है ना, सब एक अलग हैं, कोई एक दूसरे से सेम नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरू में ही स्ट्रेस ले लेंगे, और ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से कंपेयर भी कर सकते हैं। शुरू में ही प्रेशर ले लेंगे, अच्छा अभी तो आपने मतलब सीपीटी में भी एंटर नहीं हुए हैं, आप शुरू से प्रेशर लेना शुरू कर दिया कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतने ज़्यादा मतलब आपको पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। शुरू से ही जब आप प्रेशर लेने लगते हैं तो आपकी जो स्टडीज़ की एफिशिएंसी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ही कम हो जाती है। तो जब आप शुरू में मतलब आपके फाइनल में पहुंचे नहीं है, अभी आपको 5 साल लगने हैं, 4.5 5 साल का कोर्स है, और आपने शुरू से इस तरह के प्रेशर लेना पड़ा, तो आपकी स्टडीज़ पे इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे डिमोटिवेट रहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि मतलब हमारे जो सीए का जो रिज़ल्ट है वो कम रह जाता है, क्योंकि स्टूडेंट सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मेहनत का रिज़ल्ट मिलता है, और सब जो मेहनत करता है वो पास आउट होता है। ऐसा नहीं है सीए में सब फेल हो रहे हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट्स पास होते हैं, हर साल सीए बन के निकलते हैं। तो वो कैसे पास हो रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो पास हो रहे हैं। और मुश्किल आजकल है कि आजकल सभी कुछ मुश्किल है। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपको कोई भी काम करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के कैसे कुछ अचीव हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल भी मन से मतलब निकाल दें, कोई भी सीए कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। आपके मन में बस एक ही चीज़ रहनी चाहिए, अच्छा मैं सीए कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं सीए बन के निकलूँगा। मुश्किल है ही नहीं, मतलब आपको खुद पे इतना यकीन होना चाहिए कि आप स्टडीज़ करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली पास होंगे ना। अगर आपको खुद पे यकीन है तो मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि आप सीए पास आउट कर लेंगे। और अगर आपको खुद पे ही यकीन नहीं है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं फिर सीए करके। सबसे पहले तो आपके खुद पर मतलब यकीन होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो आप अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले आप किसी से भी आपने कुछ भी सुना हो कि सीए में इतने स्टडीज़ करनी है, आपको ऐसा करना है वैसा करना है, वो सब मन से बिल्कुल ही निकाल देना। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पर फोकस रखना। बाकी आपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, फ्रेंड्स की स्टडीज़ का तरीका अलग है, आपका अलग है भाई। उसे हर ह्यूमन बींग को अलग बनाया है ना, आप उसके जैसे नहीं है, वो आपके जैसा नहीं है, उसकी कुछ मतलब आप एक दूसरे से बिल्कुल मतलब डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं होता कोई एक दूसरे से बिल्कुल सेम हो, कुछ उसके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी किसी चीज़ की, कुछ आपके अंदर होंगी। कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता होगा, कोई सब्जेक्ट उसे अच्छा लगता होगा। तो आप एक दूसरे को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या होता है, मतलब जो फ्रेंड कर रहा है ठीक है हम भी वही करेंगे, वो कैसे स्टडीज़ कर रहा है, वो दिन में सुबह 6 बजे उठ के करता है तो हम भी सुबह 6 बजे उठ के करेंगे। अरे नहीं, आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो ना। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में पढ़ो, आपको दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है तो दोपहर में पढ़ो, किसी से कंपेयर मत करो। जब आप खुद को किसी से कंपेयर करने लग जाओगे ना, तो वहीं आप ये सोच लेना आप सीए में फेल होने वाले हो, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप किस तरीके से सीए को पास आउट कर सकते हो, आपको कितनी मेहनत करनी है। तो ये जो है, आप किसी को कभी भी खुद से कंपेयर मत करो। और सीए में जो होता है ना, जब एंट्रेंस के लिए आते हैं तो सब बताते हैं 4.5 5 साल का कोर्स है। 4.5 5 साल का कोर्स ज़रूर है, पर वो सबके लिए नहीं है। बहुत मतलब गहरी बात की, मतलब है लेकिन वो सबके लिए नहीं है, हर कोई 5 साल में नहीं करता है। ये भी आपको एक बात मन में रखनी है। हम क्या करते हैं, शुरू से आएंगे, अच्छा ठीक है हमारा इस टाइम में सीपीटी होगा, फिर आरटी का शिफ्ट करेंगे, मतलब आपने शुरुआत करी नहीं है और पहले से आपने आगे 5 साल का प्लान कर लिया।
आप क्रिकेट मैच को देख लें, क्या कभी ऐसा होता है कि दो टीमें खेलने जा रही हैं और दोनों टीमें पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लें कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा, हम ऐसे मतलब करेंगे। जब पहले टीम की इनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद सेकंड टीम आती है और वो टारगेट लेके चलती है कि अच्छा हमें 10 ओवरों में ये स्कोर करना है, 20 ओवरों में हमारा टारगेट ये रहना चाहिए। तो आप अभी से कैसे मतलब अगले 5 साल का प्लान कर लेते हैं। अगर आप सीपीटी कर रहे हैं, आईपीसीसी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पहले उस पर फोकस करिए ना। आप कैसे मतलब अगले 5 सालों के लिए आपने मतलब पहले ही प्लान कर लिया, पता नहीं आपका इसमें सीपीटी क्लियर हो या नहीं हो, तो आप दोबारा से मतलब सीपीटी देंगे तो आपका प्लान एक्सटेंड हो जाएगा। और आपने पहले से प्लान कर रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, देखा भी है कि वो स्ट्रेस ले लेंगे, अरे भाई हमारा तो क्लियर नहीं हुआ, प्रेशर में आ जाएंगे, एग्जाम सही से नहीं देंगे, वहाँ ड्रॉप आउट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है। आप शुरू से प्लान करके मत चलिए कि सीए में आपको बस 5 साल ही लगेंगे। सीए में अटैम्प्ट एक्सटेंड होते हैं और सबका 5 साल में क्लियर नहीं होता है। किसी को 6 साल लगते हैं, किसी को 7 साल लगते हैं, किसी को 8 साल लगते हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, बट इट डज नॉट मीन कि मैंने मतलब सीए बीच में ड्रॉप आउट कर दिया हो। मुझे पता था कि मुझे मतलब सीए करना है तो मैंने सीए उसी हिसाब से मतलब क्लियर करा। और मैंने कभी किसी को किसी दूसरे बंदे से कंपेयर नहीं करा। अच्छा वो सुबह में क्लासेस लेने जा रहा है आर्टिकलशिप के साथ तो मुझे भी लेनी है, वो शाम में भी क्लासेस ले रहा है तो मुझे भी लेनी है। अरे भाई मुझे पता है मुझे कितनी स्टडीज़ करनी है, मैं क्यों करूँ। मुझे पता था कि मैं अच्छा 1-2 टाइम अगर ज़्यादा ले लूँगा तो मुझे सही है, मैं इतना कोई स्ट्रेस नहीं लूँगा, प्रेशर नहीं लूँगा, तो मेरा डेफिनेटली सी क्लियर हो जाएगा। अब मैं किसी दूसरे को देख के कंपैरिजन खुद को कर लूँ कि भाई वो सुबह में भी क्लासेस ले रहा है, शाम में भी ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं लूँ। उससे क्या होता है मतलब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। पहले तो आप खुद को देखें ना, अगर आप इतने कैपेबल हैं, मतलब आप इतना ज़्यादा कर सकते हैं, पर मतलब सुबह 4 बजे उठ के जाएँ और फिर क्लासेस के लिए तैयारी करें, फिर ट्रेनिंग करें, फिर शाम को भी क्लासेस लें, तो आप करें। अदरवाइज़ किसी दूसरे को देख के कभी मत करें। तो और सेकेंड थिंग, अब जब हम 12 पास आउट करते हैं तो उसके बाद 4.5-5 साल का कोर्स होता है, ये आप सभी को पता है। अगर आप एक अटैम्प्ट में अगर क्लियर कर लें तो होता क्या है, हमने इसे मतलब मान लिया है कि 4.5-5 साल का कोर्स है। आप इसे ऐसा नहीं माने, क्योंकि जो 4.5-5 साल में क्लियर करने वाला जो रेशियो है ना वो कम है, और जो एज एन एवरेज 7 से 8 साल में क्लियर करने वाला रेशियो है वो ज़्यादा है। तो आप ये इसका जो टाइम पीरियड है ना थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपको सीए करने में आसानी होगी। आपका 4-4.5 साल में सी आप बीच में आते हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपकी ट्रेनिंग में टाइम निकल जाता है, फिर आप सोचते हैं अच्छा इसे 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो आप खुद से ही इसका पीरियड जो है ना 6.5-7 साल लेके चलें और उससे पहले क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं गॉड ने उन्हें बनाया है, तो वो ज़्यादा मतलब जो होते हैं इनका इंटेलेक्चुअल लेवल वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। आप हर स्टूडेंट एक दूसरे से कंपेयर नहीं करें। अरे भाई वो पहले से ही होशियार है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप उस जैसे नहीं है, तो आप अपना टाइम पीरियड 1-2 साल और एक्स्ट्रा लेके चले ना। सीए में ऐसा तो है नहीं कि आपको 5 साल के बाद निकाल देंगे। तो क्या करें मतलब और आप पहली बात दूसरी ये देखें कि जब आप 12 पास आउट करके चलते हैं आप सीए में डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं। और अगर आप इसके अगर सीए नहीं करते तो आप क्या करते, पहले बीकॉम करते, XYZ कुछ भी करते, LLB करते, एमकॉम करते। तो इन सारे डिग्रीज को करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पहले ग्रेजुएशन तो करनी पड़ती ना, तो आपका तब भी तो 5 साल लग जाते। तो आप वो नहीं देखेंगे, बस आप ये देखेंगे आपने सीए में एडमिशन ले लिया 12 में, अब 5 साल हो गए, मुझे ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। सीए में आप एडमिशन कब ले रहे हैं, ऐसा नहीं है आप ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करते में भी सीए कर रहे हैं। आपकी सेकेंडरी ग्रेजुएशन भी चल रही है, साथ में सीए भी चल रहा है, उसी ड्यूरेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाता है। तो देखिए सीए करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आप जब 5 साल हो जाते हैं तो आप कंपेयर करने लगते हैं, 5 साल हो गए मैंने सीए नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अरे सीए में आप एडवांटेजेस भी तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन से पहले अगर कर रहे हैं तो 3 साल का डिफरेंस तो वहीं आ गया। अगर आपके 2-3 साल एक्सटेंड भी हो जाएंगे तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, पर आप प्रेशर नहीं लें। अगर आप प्रेशर ले लेंगे तो स्ट्रेस ले लेंगे तो सीए नहीं हो पाएगा। और आप ईजली सब चीज़ों को आराम से मतलब करके चलेंगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ है आपको अपने कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको भाई दिन में 1 क्लास लेनी है, आप बस इसके कैपेबल हैं। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके सिर में भी दर्द होगा, स्ट्रेस भी आएगा, प्रेशर भी आएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और एक दूसरे से कंपेयर मत करें। कोई किसी सीए पहले मतलब अटैम्प्ट में कम क्लियर कर ले रहा है, किसी को 2 अटैम्प्ट लग रहे हैं, किसी को 3 अटैम्प्ट लग रहे हैं,
तो आप उससे कंपेयर मत करें। आप अपने आप को देखें कि अच्छा ठीक है, मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, मुझे अपने भरोसा है, मैंने इसमें ये 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, अब मैं जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आराम से मतलब इस तरीके कवर करूँगा, कोई स्ट्रेस किसी तरीके का नहीं लूँगा। अगर आप ये चीज़ पे मतलब अपना कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका सीए होगा। मेहनत करनी है और मेहनत भी सही वाली करनी होती है। एक तो आप मेहनत भी करते हैं, मेहनत में क्या होता है मतलब मेहनत करेंगे और उस टाइम पे मतलब आपका फोकस नहीं होता है। आप ऐसा नहीं है 16 घंटे पढ़ें, जितने आप स्टडीज़ करें वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। और सीए में आपको पता है कि एंटायर सिलेबस आपको कवर करना है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं, अच्छा आप 80% सिलेबस कवर कर जाइए, आप ये मतलब आगे कर जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सीए में। अगर आप सीए में एडमिशन ले रहे हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। चाहे आप 2 अटैम्प्ट स्किप कर दें, 3 अटैम्प्ट स्किप कर दें, 4 अटैम्प्ट स्किप कर दें, लेकिन ये गार्ड बांध लीजिए, अगर आपका 100% सिलेबस है तो आपको 100% सिलेबस करके जाना है। जिस दिन आप 100% सिलेबस करके जाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी देता हूँ कि आपका सीए क्लियर होगा। और आप ये ऐसा करके जाएंगे कि हाँ 80% सिलेबस कवर कर लिया, 70% सिलेबस कर लिया, वीडियो देखी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा क्लियर। उस बेस पे आपका सीए कभी क्लियर नहीं होगा। मैंने भी ट्राई करा था, नहीं हुआ था। तो किसी की बात नहीं सुने, सिलेबस 100% कवर करें, चाहे उसके लिए आपको 1 अटैम्प्ट स्किप करना पड़ जाए, 2 अटैम्प्ट स्किप करना चल जाए, कुछ भी प्रेशर मत लेना। और इस तरीके से आप स्टडीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका सीए कंप्लीट होगा। और सीए के लिए बहुत ज़रूरी एक चीज़ भी होती है, आप 1-2 बार पहले इस टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं वो देख लें, चेक करके 3 घंटे में आप कितना पेपर परफॉर्म कर पाते हैं। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, प्रेशर में लेके ये काम मत करना। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम इतना नहीं है, आप इस ड्यूरेशन में जो 6 महीने मिलते हैं तो आप इसमें कवर नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेशर में लेके अगर आप पेपर देंगे, मेहनत करेंगे, आधी स्टडीज़ आपकी कंप्लीट होंगी और उसके बाद आप फेल हो जाएंगे तो वहीं आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। और जब डीमोटिवेशन आ जाती है उसके बाद अगले अटैम्प्ट में वही एफिशिएंसी लानी बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से या तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पहले ये मन बना लें कि मैंने स्टडीज़ 70% करी, 80% करी है और मैं पास आउट नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं पेपर दे के आइडिया ले लूँगा किस तरीके से पेपर आते हैं। अगर आप ये मन बना के जा रहे हैं तो आप फेल भी होंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही मन बना लिया था। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं जब पता था मैंने स्टडीज़ नहीं करी हैं तो मेरा डेफिनेटली फेल हो सकता हूँ। उसमें पास हो जाऊँ तो भाई बहुत बढ़िया बात है। वैसे तो आप जब सीए फाइनल लेवल पे स्टडीज़ और आईपीसी लेवल पे स्टडीज़ अगर सिलेबस पूरा एंटायरली कंप्लीट नहीं करके जाएंगे तो पास होने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो क्या होता था, मैं फेल होता था, मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, मुझे कोई स्टेट नहीं लेता, अच्छा मेरे फ्रेंड पास हो गए, ठीक है, मुझे पता है मैंने स्टडीज़ नहीं करी तो मैं पास नहीं होऊंगा। अगर मैं एंटायर सिलेबस जब मैं कंप्लीट करके गया 100%, उस टाइम पे मुझे पता था कि हाँ आज मेरी तैयारी पूरी है, मैंने सिलेबस 100% कंप्लीट करा है, आज मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और जितनी बार मतलब ऐसा हुआ मैंने सोचा और तो मैं पास हुआ। एक आधा टाइम में ऐसा हुआ कि मतलब मैंने सोचा कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है, ये होता है, सबके साथ होता है कि आप उसमें भी फेल हो जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस लें, दोबारा फिर पेपर देंगे तो एक आध बार ऐसा होता है, दोबारा ऐसा वो भी नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप पेपर देने जा रहे हैं और फिर ये मतलब आप सोचे बैठे हैं कि आप पक्का पास होंगे, तो ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं। उससे क्या होगा, आपने पहले खुद को धोखा दिया, पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, उसके बाद क्या होता है फिर मतलब आप पास आउट नहीं होंगे, आप स्ट्रेस ले लेंगे और फिर सबको बताएंगे कि मैं पास आउट नहीं हुआ। इस तरीके से लोग नेगेटिव्स कमेंट करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में नेगेटिव्स कमेंट करेंगे तो आप डिमोटिवेट होते चलाएंगे। फिर अगला अटैम्प्ट आएगा, जिस एफिशिएंसी से पढ़ना चाहिए वो एफिशिएंसी आपकी पहले ही कम हो गई है। जब एफिशिएंसी कम हो गई तो आप अगले अटैम्प्ट में फिर फेल हो जाएंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स लोगों के चलते रहते हैं, लगते रहते हैं और फेल होते रहते हैं। यही मेन रीज़न है सीए जो लोग क्लियर नहीं कर पाते, उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है कि आप सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी आप पास नहीं हो रहा है तो आपका दोबारा से मन ही नहीं लगता उसमें पढ़ने का। तो सबसे पहली बात और सबसे एंड में मैं बस यही कहूँगा कि जब भी आपका पेपर हो तो कोशिश करें एंटायर 100% सिलेबस कवर करें। एंटायर 100% सिलेबस नहीं है फिर भी पेपर देने जा रहे हैं तो उम्मीद में ये नहीं रहें कि आप पास आउट होंगे। अगर आपने उम्मीद रखी तो आपकी उम्मीद को धोखा मिलेगा और आपका सीए जो है मतलब फिर बीच में आपको ड्रॉप आउट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस ये सारी चीज़ें लेने लगेंगे कि मैं पास नहीं हो रहा, पढ़ के जा रहा हूँ। एंटायर सिलेबस कवर है, 100% है, तो डेफिनेटली आप इस सोच के साथ जाएंगे कि हाँ मैं सीए में पास होऊंगा और आप पास होंगे भी। ऐसा नहीं होगा आप फेल हो, एक आध अटैम्प्ट हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इस अप्रोच से आपको कभी लगेंगे ही नहीं कि आपका एंटायर 100% सिलेबस हो, उसके बाद भी आपके अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स लग रहे हैं। जो लोग मतलब ये कहते हैं कि भाई हमने सारी स्टडीज़ करी फिर भी हमारे अटैम्प्ट्स लग, नहीं, कहीं ना कहीं कमी है।
जो लोग स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं ना, उनकी स्टडीज़ एंटायर 100% कवर है, उन्होंने पूरी कवर करी, तभी तो पास आउट हो रहे हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हैं, उस कमी को देखें, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं आप जो छोड़ के जा रहे हैं, एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी सीए का किसी भी तरीके का आप पेपर देने जा रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और ख़ुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करें। जो आप सेल्फ हैं, आप खुद को 20 साल से जानते हैं, 25 साल से जानते हैं कि आपकी अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या आपके पॉजिटिव्स हैं, क्या आपके नेगेटिव्स हैं, आपको खुद अपने बारे में सारी चीज़ें पता है। तो उन बातों का ध्यान रखें और हार्डवर्क करें। हार्डवर्क करना ज़रूरी है, यही नहीं कोई भी काम हो, एक मजदूर भी होता है, सुबह को निकलता है, उसे ये नहीं पता होता कि उसे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, 10-15 किलोमीटर साइकिल पे चल के गाँव से आता है और कितने की दिहाड़ी लेने के लिए 450-500 रुपये दिहाड़ी, तो कितनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत के सामने आपकी मेहनत कुछ भी नहीं है। अगर उसे कल ये कह दिया जाए ना आपको 3-4 साल मेहनत करनी है, ये मेहनत करनी है, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, और उसके बाद आपको इस तरीके से बैठे बैठे अर्निंग होगी ना, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी जो मेहनत है ना, आपकी मेहनत के सामने आपकी मेहनत के सामने उसकी मेहनत कई गुना ज़्यादा है। जो एक मजदूरी करता है, पूरे दिन मेहनत करके 500-600 रुपये कमा रहा है धूप में तब के, तो आपको तो फिर भी एक रूम में स्टडीज़ बंद होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। नेगेटिव थॉट लाएंगे और उसमें आप पेपर नहीं देंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, अच्छा हाँ इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, बच्चे पास आउट नहीं हो रहा है, तो उसी में आप फिर फेल होते रहते हैं, आप ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो खैर, जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा हो एंड तक, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल। मैं इस तरीके की वीडियोस डालता रहता हूँ, आपको पसंद आए तो आगे भी फॉरवर्ड कर देना।